हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो इससे पहले हम लोगों ने नरेशन का पार्ट 2 बताने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैंने इससे पहले करेक्ट टेंस का सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और ये नरेशन का सेशन चल रहा है आपका। और ये नरेशन का लेवल 1 भी मैंने डाल दिया। उसके बाद ये लेवल 2 है। अगर आप लेवल 1 नहीं देखे हैं तो उसे जाइए देखिए, क्योंकि उसमें सारे कंसेप्ट है नरेशन का। एक लेवल 2 है, यानी ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 देखिए पहले, उसका सारा कंसेप्ट समझिए, फिर ये पार्ट 2 पर आइए, यानी ये लेवल 2 पर आइए। ठीक है, तो इस पर चलिए समझते हैं। इसका कुछ थ्योरी पार्ट है वो समझ लेते हैं। इसमें जो क्या होता है, कुछ इसका भी कंसेप्ट है वो समझना पहले ज़रूरी है, फिर आपको ये कंसेप्ट काम करेगा, है ना। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है इसमें आपका इससे पहले आप देखे होंगे शेष दिया था, लेकिन इसमें जो है आपका सेट 2 दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? सेट 2 दिया रहेगा। इससे पहले आप शेष पढ़े होंगे, लेकिन इसमें सेट वर्ब 2 दिया रहेगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि इसमें सेड अगर दिया रहा है तो सेट को हम लोग सेड ही रखेंगे। ठीक है, सेट को सेड ही रखेंगे। अगर सेट 2 देगा, अगर सेट 2 रहा तो इसे हम लोग टोल्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टोल्ड। उसके बाद अगर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा दिया रहे, इसके बदले हम लोग यूज करते हैं डेट का, जो इससे पहले भी यूज करते थे। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि इससे पहले हम लोग सब्जेक्ट को चेंज करते थे और ऑब्जेक्ट को। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही चेंज होता था, सिर्फ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ही सिर्फ चेंज होता था। आप लेवल 1 में देखे होंगे तो। बट इसमें देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट में, ये वर्ब 2 में है, ये वर्ब 1 है नहीं। तो इसमें क्या होगा, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो चेंज होगा ही होगा, साथ में वर्ब भी चेंज होगा। वर्ब भी क्या होगा? चेंज होगा। क्लियर है? तो इसमें 3 चीज़ चेंज होगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। तीनों चीज़ ही इसमें चेंज होगा। तो चलिए देखते हैं। आपको शायद इससे पहले आप अगर नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देखिए, फिर आपको ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। देखिए, आई सेड टू हिम, तो क्या हो जाएगा? आई सेड टू के बदले हो जाएगा टोल्ड। आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड हिम। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या होगा? डेट। यू देखिए, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है? ऑब्जेक्ट से। और ऑब्जेक्ट में कौन है? हिम है। तो हिम के लिए क्या आता था? ही क्यों आया? हिम क्यों नहीं आया? क्योंकि आगे आगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दिया हुआ है। अगर आगे आगे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब नहीं देता तो हम लोग हिम ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए डू नॉट जो दिया, और डू वो है एक हेल्पिंग वर्ब है। यू डू नथिंग वर्क, नहीं ये सॉरी, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये मेन वर्ब दिया हुआ है। क्योंकि यू डू नथिंग, तुम कुछ नहीं करते रहो, गलती है ना। तो ही डू नॉट का क्या हो जाएगा? डिड, ही डिड नथिंग। ये वर्ब 1 था तो इसका वर्ब 2 कर दिया, ही डिड नथिंग। रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग। और ये फुल स्टॉप हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले फुल स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरह चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप लोग देखिए और बनाने पहले आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। हाँ, आप लोग खुद ट्राई कीजिए, फिर हम ट्राई करेंगे। उसके बाद आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ वो भी मुझे बताइएगा कमेंट्स में। तो देखिए, सी सेड टू के बदले क्या हो जाएगा? टोल्ड। सी टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डैट। यू सेकंड पर्सन है, अगेन ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। तो सेकंड पर्सन, जैसे कि आपको मैं बता दूं, यहाँ पर एक ये फॉर्म होता है, सब्जेक्ट SON होता है, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड होता है ना। तो ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ये ऑलरेडी मैं फर्स्ट चैप्टर में बता चुका हूँ, आप लोग उसमें देखिएगा पहले वीडियो में, है ना। तो ही टोल्ड मी डैट, यू है सेकंड पर्सन, तो मी के लिए क्या आ जाएगा? आई क्यों आया? क्योंकि आगे आगे वर्ब है। तो आई, ये कौन सा वर्ब है? 1 है। तो वर्ब 2 क्या हो जाएगा इसका? नो का वर्ब 2 होता है न्यू। अगर आपको नहीं पता है तो ये होता है नो, वर्ब 1, वर्ब 2 होता है इसका न्यू, और वर्ब 3 होता है इसका नॉन। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब 1 को वर्ब 2 में चेंज करते हैं। और मी फर्स्ट पर्सन है, तो मी फर्स्ट पर्सन है तो किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन है, सी, तो सी का क्या हो जाएगा, हर। क्यों सी का हर ही क्यों आया, सी क्यों नहीं आया, क्योंकि आगे आगे हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है और मेन वर्ब भी नहीं है, इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव के सी आएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ही सेड आई लव यू, तो इसमें क्या हो जाएगा, सॉरी आई सेड है, ही सेड नहीं, तो आई सेड का सेड ही रह जाएगा, सेड का सेड ही रह जाएगा। कॉमन बटर कॉमा के लिए डैट, आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में भी आई है तो यहाँ पर भी आई ही रह जाएगा। ये लव वर्ब 1 है तो वर्ब 2 क्या हो जाएगा इसका, एड, लव्ड, आई लव्ड यू। यू देखिए इसमें कुछ है ही नहीं, जब कुछ नहीं रहे तो यहाँ पर खुद को डाल लीजिए मी, अगर कुछ नहीं रहे ऑब्जेक्ट में तो खुद ही डाल लीजिए, क्या डालना है, मी। तो यू सेकंड पर्सन नहीं कुछ है तो वहाँ पर मी है, तो यू क्या हो जाएगा यहाँ, आई लव्ड मी, मैं खुद से प्यार करता हूँ। अगर कुछ भी डालता है लेकिन मैक्स टू मैक्स मी ही डाला जाता है, आई लव्ड मी। ही सेड, उसने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन किसको कहा पता नहीं, है ना। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको। चलिए आगे देखते हैं। आई सेड वी शैल ओवरकम, तो ये कही वी शेड, तो वी शेड का शेड ही रहेगा, कॉमन बटेड कॉमा के लिए डैट हो जाएगा। वी फर्स्ट पर्सन, चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में भी वी है तो यहाँ वी ही रहेगा। शेल क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा, शेल का क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा, SHOULD, शुड, ओवरकम, ओवरकम ही रहेगा। क्लियर है, समझ पा रहे होंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। वी शेड यू आर चैट, तो क्या हो जाएगा, वी शेड डैट, यू सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है तो मी ही यहाँ पर रखना है, मी के लिए हो जाएगा आई, EJMR चेंज हो जाता है वाज वेयर में तो आई के साथ हो जाएगा वाज, आई वाज अ चैट, आई वाज अ चैट। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं। वी शेड डैट, अगेन यू है यहाँ पर ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है तो यहाँ में खुद का रखेंगे आई, अगेन EJMR वाज हो जाएगा, आई वाज नॉट अलाउड, हेयर का क्या हो जाएगा, देयर, हेयर का देयर। अगेन देखिए ये फिर से देखिए सेम ही क्वेश्चन ये आप लोग खुद बनाइए और मुझे ये कीजिए, सेंड कीजिए कमेंट में कि आपका सही है कि नहीं। इसमें देख लेते हैं, यू शेड डैट, आई फर्स्ट पर्सन है तो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में यू है तो यू ही होगा। कलेक्ट वर्ब 1 है जिसे कलेक्टेड हो जाएगा, वर्ब 2 हो जाएगा और क्वाइंस हो जाएगा, COI होगा, COINS, क्वाइंस। ठीक है, तो उसी तरह देखिए 9 नंबर क्वेश्चंस। 9 नंबर में क्या दिया हुआ है, शी सेड टू मी आई नो दिस बॉय, तो शी सेड टू के बदले हो जाएगा टोल्ड मी डैट, आई फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन है, सी, सी में के लिए हो जाता है यहाँ सी, यहाँ नो वर्ब 1 है, वर्ब 1 का वर्ब क्या होता है अभी भी बताया मैंने, न्यू होता है, दिस का डैट बॉय हो जाएगा, डैट बॉय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रानी शेड, कॉमन बटा आई डोंट नो यू, तो ये हो जाएगा रानी शेड, कॉमन बटर कॉमा के लिए हो जाएगा डैट, आई फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में रानी है, रानी एक लड़की है इसीलिए लड़की के लिए हम लाएंगे सी, डू नॉट का हो जाएगा डिडंट, नो ये चेंजेस नहीं होगा, ये ध्यान रखें कि ऑलरेडी ये चेंज कर चुके हैं तो यहाँ पर हो जाएगा नो ही रहेगा। यो सेकंड पर्सन चेंज, यहाँ सेकंड में कुछ नहीं है तो यहाँ पर मी ही आ जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं कोई क्वेश्चन है। देखिए दिया हुआ है राम सेड टू हिम, तो क्या हो जाएगा, राम टोल्ड हिम, कॉमन बटेड कॉमा के लिए हो जाएगा डैट, आई फर्स्ट पर्सन है चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन है, राम, राम के लिए हो जाएगा ही, हैज हैव किस में चेंज हो जाता है, हैड में, तो ही हैड डन, ये ऑलरेडी पहले से है, ही हैड डन द वर्क।
ठीक है, फुल स्टॉप हो गया। उसके बाद देखिए ये क्या है, सी सेड टू के लिए क्या हो जाएगा, टोल्ड, सी टोल्ड मी डैट। यू सेकेंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मी है तो ये हो जाएगा आई हैव बीन का हो जाएगा हैड बीन, ये हो जाएगा प्लेइंग, पी एल होना चाहिए तो ये प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, उसी तरह देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, ही सेड का सेड टू है तो टोल्ड लिखेंगे, ही टोल्ड मी डैट, आई फर्स्ट पर्सन टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में ही है तो ही के लिए ही होगा, मेट ऑलरेडी वर्ब टू है, ध्यान से वर्ब टू जब भी रहे तो हैड प्लस वर्ब थ्री यानी पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है तो ही हैड मेट, मीट मैट ही होता है। इस ध्यान रखिएगा कि मीट का जो वर्ब थ्री होता है, जैसे कि मैं नो को बताया था तो ये होता है मीट, एक होता है मैट और ये भी होता है मैट, ये वर्ब वन वर्ब टू वर्ब थ्री। ठीक है, तो इसी तरह आप ये देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है, ही हैड मैट हिम ऑलरेडी वर्ब थ्री है, इसे चेंज नहीं करेंगे, सॉरी वर्ब थ्री नहीं, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में हम लोग चेंज नहीं करते हैं, है ना, तो थर्ड पर्सन है। और एस्टरडे चेंज होगा, एस्टरडे क्या होगा, द डे बिफोर, द डे बिफोर, या फिर आप द डे बिफोर अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो एस्टरडे के लिए आप लिख सकते हैं, प्रीवियस डे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रानी सेड टू के लिए क्या होगा, टोल्ड राम, कॉमन बटे कॉमा के लिए डैट, यू सेकेंड पर्सन चेंज टू राम, राम क्या है लड़का, लड़का के लिए ही, वेयर है वो पास्ट कंटिन्यू, वाज वेयर को किस में चेंज करते हैं, हैड बीन में, तो ही हैड बीन गोइंग। आप वो पूरा चार्ट अच्छा से याद रखना चाहिए, टू मुंबई, है ना, अगर वो आपको याद नहीं है तो आप पहले उसे याद कीजिए फिर इसको बनाइए, तभी आपसे ये बनेगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शी सेड टू मी तो सी टोल्ड मी हो जाएगा, सी टोल्ड मी डैट। देखिए ये वर्ब टू वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में, तो इसको आप स्पेशल याद रखिएगा, स्पेशल है ये। ठीक है, तो सी टोल्ड मी डैट, आई फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में सी है तो सी हो जाएगा, वेंट वर्ब टू है तो ही, वर्ब टू किस में चेंज होता है, हेड प्लस वर्ब थ्री में तो हेड लाया। ये वेंट किसका है, गो का, तो गो का देखिए गो का भी वर्ब थ्री, तीन वर्ब होते हैं, ये भी आप देख लीजिए। उसी तरह से वर्ब वन है तो ये होता है गो वेंट गन। ठीक है, तो वर्ब वन वर्ब टू वर्ब थ्री। क्लियर है, तो देखिए गो का वर्ब थ्री क्या हो जाएगा, गन। क्लियर है, तो इसका क्या हो जाएगा, गन, तो ही हैड गन टू स्कूल। क्लियर है, उसका देखिए दे सेड टू के बदले हो जाएगा टोल्ड मी डैट, वी फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में दे है तो दे के लिए दे हो जाएगा। विल को हम लोग चेंज करते वुड में, एक्चुअली वी के साथ विल नहीं आता, सेल आता है, लेकिन क्वेश्चन विल है तो हम लोग विल ही रखेंगे, लेकिन वी के साथ आई और वी के साथ सेल यूज होता है। ठीक है, तो दे वुड हो जाएगा, दे वुड गो टू मार्केट, क्वेश्चन में था इसीलिए मैंने रखा, लेकिन मैं आपको बता दिया आई और वी के साथ जो आपको सेल यूज होता है, आई एंड वी के साथ जो हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं सेल को। क्लियर है, इस ध्यान रखिएगा इसको, बाकी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं, है ना। तो आगे क्वेश्चन क्या है, सी सैड, ये हो जाएगा सी सैड ही रहेगा क्योंकि टू नहीं है, कॉमन बटर कॉमा के लिए डैट, यू सेकंड पर्सन, यहाँ पर कुछ नहीं तो मी खुद को डाल देना है, तो मी है तो मी के लिए हो जाएगा आई डिड नॉट, वर्ब टू देखिए ध्यान, डिड नॉट दिया हुआ है तो हैड नॉट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैड नॉट, और ये हैड नॉट आते ही वर्ब थ्री इसका हो जाएगा, डू का वर्ब थ्री क्या हो जाएगा, डन, आई हैड नॉट डन दिस वर्क मीन्स दैट वर्क। समझ पा रहे हैं। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, राम सेड टू, सेड टू के बदले टोल्ड लाएंगे। राम टोल्ड मी डैट, आई फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन है तो राम, राम एक लड़का है, इसके लिए ही आएगा। ये ऑलरेडी वर्ब टू है। बहुत क्या होता है, वर्ब टू। बाय बहुत बहुत होता है, इसका वर्ब वन होगा आपका बाय, वर्ब टू होगा बोथ, वर्ब थ्री भी होता है बोथ। ठीक है, तो ये देखो ही वर्ब टू को किस में चेंज करते हैं, हेड प्लस वर्ब थ्री में, तो ये होगा हेड। अब वर्ब थ्री क्या हो जाएगा इसका, यही रह जाएगा बोथ द बुक। तो इसका वर्ब वन होता है बाय, बी यू आई बाय। हाँ, आप इसका यूज कर लीजिएगा। इसके बाद देख लेते हैं सी सैड, क्या है, सी सैड, कॉमन बेटा कॉमा के लिए डैट, आई फर्स्ट पर्सन है चेंज तो सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा सी, सेल के लिए क्या होगा, देखिए आई के लिए यहाँ पर सेल यूज हुआ है, सेल सेल है तो यहाँ, लेकिन इसी के लिए विल ही यूज होगा तो वुड होगा, हम दो वुड। यहाँ देखिए कम हेयर एक साथ है, कम हेयर रहेगा तो एक साथ चेंज कीजिएगा गो देयर में, गो देयर अगेन। ठीक है, कम हेयर रहेगा तो गो देयर, ये मैंने पहले भी बताया था। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ये क्या हो जाएगा, अनिल सेड टू के बदले हो जाएगा टोल्ड हनी सिंह। इससे तो आपको अच्छा तरह से आप इसे जानते हैं, हनी सिंह को, अच्छा सिंगर है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं, अनिल सेड टू हनी सिंह, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम लोग डेट लाएंगे। आई फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में अनिल है, अनिल के लिए क्या आएगा ही। इसके बाद देखिए अनिल टोल्ड हनी सिंह, अनिल टोल्ड हनी सिंह, अनिल टोल्ड हनी सिंह, कॉमन बेटा कॉमा के लिए डेट लाए। आई फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में अनिल था तो उसके लिए ही लाए। उसके बाद ये मैड, मैड क्या है, तो देखिए मैड जो होता है ना, एक ये वर्ब थ्री होता है, एक होता है मैक, उसके बाद होता है मैड, फिर होता है मैड। तो ये होता है वर्ब वन, ये होता है वर्ब टू, ये होता है वर्ब थ्री। ठीक है, तो यहाँ पर ये है वर्ब टू दिया हुआ है। अब पता कैसे चलेगा कि ये वर्ब टू दिया है ना वर्ब थ्री दिया हुआ है, तो इसका एक अच्छा सिंपल सी ये है पकड़ने का तरीका, क्योंकि कभी भी डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब थ्री नहीं देते हैं, कभी भी आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब थ्री कभी नहीं देगा आपको, कभी नहीं। अगर ये कहीं दिख जाए तो समझ जाएगा ये वर्ब थ्री नहीं, ये वर्ब टू है। पहला बात, अगर ये वर्ब थ्री देना है तो इसके बीच में कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज करेगा, कोई क्या यूज करेगा, हेल्पिंग वर्ब को यूज करेगा, या तो वो हैज यूज करे, या हैव यूज करे, या फिर वो हैड यूज करे। ये तीन ही इस सब्जेक्ट के बाद यूज करने के बाद डायरेक्ट वर्ब थ्री दे सकता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ है क्या, नहीं है, तो यानी ये वर्ब टू है, ध्यान से। ठीक है, इसको वर्ब थ्री नहीं समझिएगा। तो ही हैड, वर्ब थ्री सेम ही होता है इसका, ही हैड मैड सम, ही हैड मैड सम मनी, क्या हो जाएगा सम मनी। ठीक है, अब स्टरडे का क्या होगा, द डे बिफोर लिखे या फिर द प्रीवियस डे लिखे, द डे बिफोर, BEFORE। ठीक है, तो हमारा ये सेशन भी लेवल 2 का भी ख़त्म हो गया। ये पार्ट 2 था, अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे तो पहले वो देखिए, उससे पहले करेक्ट टेंस का वीडियो डाला, अगर वो भी नहीं देखे तो वो देखिए। ठीक है, आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो आप इस चैनल को आगे बढ़ाइए और अपना चैनल समझ के इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।